हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज को क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो इमेज क्लिपिंग मास्क करने के लिए मैंने कुछ इमेज डाउनलोड कर लिया पिक्सेल से। ठीक है, तो ये जो सारे इमेज हैं, इस इमेज को मैं क्लिपिंग मास्क करके दिखाऊंगी आपको। तो इसके लिए मैंने एक पेज ले लिया। तो इसके बाद हम एक लेयर ले लेंगे, न्यू लेयर। तो न्यू लेयर लेकर हम जो भी शेप में क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं कोई इमेज को, तो वो शेप हमें फर्स्ट क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि मानो ये मैं एलिप्स ले लिया, यानी कि एक सर्किल ले लिया। तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल को हम अगर चाहे तो इस सर्किल में किसी भी इमेज को क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इमेज सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो इमेज है, तो इस इमेज को मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो इस इमेज को मैं चाहती हूँ कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल में क्लिपिंग मास्क हो जाए, यानी कि इस सर्किल में फिट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें जो लेयर आपको दिख रहा है, यानी कि ये जो एलिप्स का लेयर जो मैंने शेप क्रिएट किए हैं, तो फर्स्ट आपको वो लेयर रखना होगा। ठीक है, यानी कि आप जो भी शेप के अंदर ये जो क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो, वो शेप का लेयर आपको पहले रखना होगा। ठीक है, तो वो शेप का लेयर पहले रखेंगे और उसके बाद जो इमेज आप क्लिपिंग मास्क करना चाहते हो उसका लेयर आपको रखना होगा। यानी कि ये जो इमेज मैंने ले लिया, तो ये लेयर उसके बाद मैंने रखा है। तो पहले जिसके अंदर हम क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं वो लेयर रहेगा, और फिर जो इमेज क्लिपिंग मास्क करना चाहते हैं वो लेयर रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर का लेयर है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें मिल जाएंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में आप अगर क्लिक करोगे तो ये देखिए क्लिपिंग मास्क हो चुका है। पर ये जो इमेज है, ठीक ठाक तरीके से क्लिपिंग मास्क करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके बाद एडजस्ट करना होगा। तो ये इमेज ठीक से अगर इस सर्किल में हम फिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको ये जो इमेज है इसको एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कीबोर्ड में से Ctrl+T प्रेस करना होगा इस लेयर में आकर। यानी कि जो पिक्चर हमने क्लिपिंग मास्क कर चुका है, इस लेयर में जाकर हमको Ctrl+T प्रेस करना है। और Ctrl+T प्रेस करने के बाद हमें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ज़्यादा आप छोटा मत करना, तो फिर ये जो सर्किल वो दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस सर्किल में से ऐसे रखकर क्लिपिंग मास्क करना होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो Ctrl+T के मदद से हम इमेज को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये जो इमेज है एकदम से फिट हो चुका है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है, या फिर आप इस टिक में क्लिक कर सकते हो। तो टिक में क्लिक करने के बाद आपको ये जो क्लिपिंग मास्क बन के तैयार है। ठीक है, तो आप ये अगर चाहो तो किसी भी समय में फिर से एडिट कर सकते हो। इस लेयर में आके Ctrl+T प्रेस करके ऐसे करके आप इसको फिर से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो ये जो क्लिपिंग मास्क मैंने किए हैं, तो अब अगर चाहो तो इसमें चेंज भी कर सकते हो। तो कैसे चेंज करोगे आप, ये जो क्लिपिंग मास्क है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर ये जो इमेज है इसको ले आता हूँ। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इस इमेज को भी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो इसके बदले में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इमेज मैंने लिया है, नया इमेज,
वो नया इमेज ले लिया और वो इमेज हम इस लेयर के अंदर यानी कि इस लेयर के आगे डाल देंगे और ये जो लेयर है वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें नया इमेज का भी क्लिपिंग मास्क ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो Ctrl+T के मदद से। ठीक है, तो यही था इमेज क्लिपिंग मास्क। तो हम अगर चाहे तो कोई भी शेप में ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि हो रेक्टेंगल में हम कर सकते हैं ऐसे। ये जो रेक्टेंगल है इसमें हम कर सकते हैं हम अगर चाहे तो। ठीक पहले जैसे किए थे हम वैसे ही किए हैं, इसको भी हम Ctrl+T के मदद से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहो तो ऐसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन अगर आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। वो आप कितना पोर्शन रखना चाहते हैं क्लिपिंग मास्क के अंदर, तो ये कोई भी शेप में आप कर सकते हैं। तो ऐसे जो कस्टम शेप्स होता है तो कस्टम शेप्स के अंदर भी आप ये क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये डॉग का इमेज है और ये मैंने डॉग का एक पॉ का शेप ले लिया और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो चलिए देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लिपिंग मास्क हो चुका है। तो ऐसे करके हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम अगर चाहे तो कोई भी शेप ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मानो मैंने वेक्टर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इस वक्त, तो ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट शेप ड्रॉ किया है। तो आप अगर चाहो तो ये इस एब्स्ट्रैक्ट शेप में भी आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। तो ऐसे ही जैसे कि मैंने पहले किया, वो इमेज ले लेंगे और वो लेयर में जाके ये क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो इसमें भी हम Ctrl+T के मदद से ऐसे करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी शेप कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये वीडियो यही तक था। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।